आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, अध्याय 1। ये 9th के क्लास में दिया गया और यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी मध्य निषेध के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने थे, तो हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। और रेलवे में यहाँ से ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। परिचय: हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं दिखाई देती है या महसूस होती है वो सभी पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, दूध, लोहा, पुस्तक, मोबाइल, ये सभी क्या हैं? पदार्थ जो स्थान घेरते हैं। विज्ञान में पदार्थ का अध्ययन कृषि महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है और अपने भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। उदाहरण: जल, वायु, दूध, लकड़ी, लोहा, पत्थर। अगर कोई पूछ दे सुंदरता पदार्थ है क्या, तो नहीं, सुंदरता पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो इसलिए पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ होने के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। पदार्थ नहीं कहलाते हैं। प्रकाश पदार्थ नहीं कहलाते हैं, ऊष्मा नहीं कहलाते हैं, ध्वनि नहीं कहलाते हैं, छाया नहीं कहलाते क्योंकि इसका स्वयं का द्रव्यमान नहीं होता और ये स्थान नहीं घेरते हैं, इसलिए पदार्थ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे कि पदार्थ के मुख्य गुण क्या है। तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ग्रुप डी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बना है। दैनिक जीवन के उदाहरण: पीने का पानी पदार्थ है, सांस लेने की हवा पदार्थ है, लोहे की कुर्सी पदार्थ है, रुई पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस पदार्थ है। तो ये ध्यान रखेंगे, याद रखें कि मैटर प्लस स्पेस तभी पदार्थ होगा। द्रव्यमान प्लस स्थान पदार्थ होता है। वायु भी पदार्थ है क्योंकि उसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। हमारे चारों ओर उपस्थित, ये उपस्थित है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये उपस्थित लिखा है, उपस्थित। हमारे चारों उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। और यह हस्तलिखित नोट है, आप इसको अच्छे से ध्यान दें। पदार्थ वही होगा जो द्रव्यमान और स्थान दोनों होगा, मास और स्पेस। फिर पदार्थ के कण के गुण, पदार्थ के कणों के गुण। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और इन कणों के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। और गुण क्या क्या हैं, अब इसको देखते हैं, गुण क्या क्या है। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। और हमारी आंखों से पदार्थ निरंतर एक समान दिखाई देते हैं जबकि वो असंख्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। चीनी के दाने को पानी में डालने पर वो घुल जाती है और अदृश्य हो जाती है, लेकिन पानी मीठा हो जाता है। इसका अर्थ है कि चीनी के सूक्ष्म कण पानी में क्या हो गए, फैल गए। चीनी देखिए घुल जाती है, चीनी, पानी, यहाँ मीठा पानी, चीनी फैल गई। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम जानते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है जिसमें अन्य कण आ सकते हैं। जैसे पानी में नमक डालने पर नमक घुल जाता है, तो रिक्त स्थान था तभी तो घुल गया। इसका अर्थ है नमक कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान में चले जाते हैं। तो कणों के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं। कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। इनकी गति तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, कणों का निरंतर तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, और तापमान घटने पर गति धीमी हो जाती है। धूप में रखे इत्र की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, इसका कारण इत्र के कणों की गति है। इत्र की खुशबू फैलना, कणों की गति। कणों के बीच आकर्षण बल, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और यह आकर्षण बल विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में आकर्षण बल मध्यम होता है यानी कम होता है, गैस में आकर्षण बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, तो ठोस में होगा। इसके बाद किस में होगा, तो द्रव में होगा। इसके बाद किस में होगा, तो गैस में होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। यहाँ संचय में पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गति करते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इन्हीं गुणों कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं और उनमें परिवर्तन संभव है। याद रखें कि पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण हमेशा गतिशील रहता है, आकर्षण बल ठोस में ज्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। आगे के पेज में कणों गति और ब्राउनिन गति अवस्थाएं के बारे में पढ़े हैं। आज इतना ही।